इंसान तो चाहता है कि वो कामयाब हो, वो दुनियावी लिहाज से कामयाब हो, वो अखरवी लिहाज से कामयाब हो। कोशिश भी करता है और अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करता है, उससे बढ़ के आगे जाने की कोशिश करता है। तो जो हमें हासिल होता है या जो हमें हासिल नहीं होता, कभी कभार हम उसकी जंग में लड़ पड़ते हैं, कभी हम रुक जाते हैं, कभी हम बहुत तेज़ भागते हैं। एक तो हमें मुस्तकिल मिजाजी की तरफ आना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को एक मुस्तकिल मिजाज पैटर्न के मुताबिक गुजारना चाहिए। और दूसरी बात ये जो सबसे अहम और बहुत ही एक कारआमद और समझें हर चीज़ उसके ऊपर जो है वो घूमती है, और वो इस हर कामयाबी और नाकामी की वही बेस बनती है, वही बुनियाद बनती है, और वो है इंसान की सोच। अगर सोच जो है वो मुस्बत है, पॉजिटिव है, सही डायरेक्शन में जा रही है, तो इंसान भी सही डायरेक्शन में जाएगा। अगर सोच जो है वो मनफी है, नेगेटिव है, वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो कभी भी इंसान जो है वो कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। सोच, अगर आप एक चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, और जैसा आप सोचना शुरू कर देते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव सोचते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन आप पॉजिटिव चीज़ों के अंदर ऐसे आ जाएंगे कि आप गलत चीज़ के अंदर भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढना शुरू कर देंगे। और जब आप नेगेटिव सोचेंगे, बार बार नेगेटिव सोचेंगे, सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, मनफी ख़यालात को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपको हर चीज़ जो है वो मनफी लगेगी। अच्छी चीज़ों के अंदर भी आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ढूंढेंगे और उनको तलाश करने की कोशिश में लगे होंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक हमारा और आपका एक एटीट्यूड बन चुका होगा। इन चीज़ों से बचने के लिए, अपनी सोच को जो है वो मुस्बत रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करनी चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी सोच डेवलप होगी। कुरान पाक को बातर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, अहादीस का मुताला करें, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई हैं उनको पढ़ें। तो ये चीज़ें पढ़ने से आपकी सोबत जब एक तो बुक्स के साथ हो जाएगी, उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ महफ़िल करें, उनकी सोबत में बैठें, उनसे बातचीत करें। तो ये जब इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे, एक्शन करेंगे, तो बड़ी बेहतरी आ जाएगी ज़िंदगी के अंदर और बड़ी आसानी हो जाएगी। ये बिल्कुल हकीकत है कि जैसी इंसान की सोच होगी वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाएगा, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो सोच रहा था वैसा ही उसके सामने आ गया, और वो वहाँ पर पहुँच गया जहाँ पर वो पहुँचना चाहता था या किसी के बारे में सोचना चाहता था। अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा बन के वो लोग या वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, बुरा सोचते हैं तो वो चीज़, वो लोग बुरा बन के आपके सामने आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक एक बहुत मशहूर वाक़या है कि एक रिसर्च की गई इंसान की सोच के ऊपर, और वो ये कि उसको बताया गया एक बंदे को जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी कि आपको सज़ाए मौत दी जाएगी सांप के डसने से, यानी सांप आपको डसेगा और आप मर जाएंगी, और यही आपकी सज़ाए मौत का तरीक़ाकार हमने तय किया है। और जब वो तारीख़ आई, उस तारीख़ के उस दिन उसके सामने एक ख़तरनाक सांप को छोड़ दिया गया। उसने अपनी आंखों से सांप देख लिया, उसके बाद उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई, और जब पट्टी बांध दी गई तो उसके बाद उन्होंने सांप को गायब कर दिया, बल्कि उन्होंने एक सुई उसके जिस्म में चुभोई, और उस सुई की चुभन को उसने महसूस किया कि शायद सांप ने मुझे डस लिया है, और वो बंदा मर गया। उसको जब बाद में टेस्ट किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि उसके जिस्म में सांप जैसा जहर मौजूद है, यानी कि उसकी बॉडी ने ही उस तरह का जो है वो क्रिएट कर दिया जहर, क्योंकि उसकी सोच डेवलप हो चुकी थी। वो ये यकीन कर चुका था कि जो मेरी मौत होगी, जो मुझे सज़ाए मौत होगी, वो सांप के डसने से होगी। तो इसी तरह ये हकीकत है, इंसान जैसा सोचता है दूसरों के बारे में, अगर बदगुमानी आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो नफ़रत की ऐसी दीवारें आप चुनते जाएंगे कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि वो दीवार इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसके पीछे छुप जाएंगे, और बाकी जो दुनिया है, वो जो लोग हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उनके साथ और बड़ी बड़ी तादाद में लोग उस दीवार से दूसरे पार चले जाएंगे। आप उस नफ़रत की जो बुनी हुई दीवार है, आपने जो खुद एक दीवार जो है वो चुनी है नफ़रत की, बहुत बड़ी हो जाएगी, आप उसके पीछे छुप जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। और अगर फिर भी आपने अपने आप को ना संभाला, अपने आप को ना चेंज किया, ना उसके ऊपर तहकीक की कि ये मैंने क्या कर लिया है, तो उसके बाद ये होगा कि आप तो
उस दीवार के पीछे छुप गए, आपके साथ जो मामलात होने थे वो हो गए। आने वाली कई नस्लें भी आपकी जो हैं वो उस दीवार के पीछे छुप जाएंगी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो सारी नस्लें आपकी 2, 3, 4 नस्लें अगर उन्होंने भी डायरेक्शन चेंज ना की, वो नफ़रत की दीवारों के पीछे आने की बजाय फिर नफ़रत की जो पुरानी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, वो जो जैसे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, इमारतें गिर जाती हैं, वो उन मलबे के नीचे दब कर मर जाएंगे। तो गलत और बदगुमानी से बचने की कोशिश कीजिए, अच्छा गुमान रखिए, अच्छा गुमान रखिए, अच्छा गुमान रखिए। आप कोशिश कीजिए लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखने की। अगर आपको कोई आके कोई बात बताता है, आपके बारे में बताता है, किसी दूसरे के बारे में बताता है, तो उसको अच्छे पहलू से लीजिए। उस बंदे को जो एक आपके पास सनागीर बन के आया है, पैगाम लेकर आया है, उसको भी गाइड करने की कोशिश कीजिए, उसको भी बताने की कोशिश कीजिए कि भाई ये आपका काम नहीं है, आप ये क्यों ऐसा मेरे तक पैगाम रसानी कर रहे हैं। उसने अगर बात की है तो आप मुझे क्यों बताने आ गए हैं। तो ये बात एक जगह पे होगी, और ये जो सनागीर वाली बात बीच में आ गई है, इसके ऊपर गौर कीजिए कि अगर मेरे या आपके बारे में कोई दूसरा शख्स, तीसरा शख्स कोई बुरी बात कर रहा है, हमारी बुराई बयान कर रहा है, हमें बुरा भला कह रहा है, तो उसने वहाँ पे बुरा भला किसी महफ़िल में कह दिया या अलहदगी में कह दिया, 1-2 बंदों से या कुछ बंदों से कह दिया, लेकिन आपको तो नहीं पता था, मुझे तो नहीं पता था। तीसरा जो बंदा बीच में एक एक्स्ट्रा इंटर होता है, और वो बातें सुन के, और वो उसने जिस अंदाज़ में की, जिस अल्फाज में की, वो बातें सुन के आप तक पहुंचा देता है, मुझ तक पहुंचा देता है कि जी फ़लाँ बिन फ़लाँ तो आपके बारे में ये बात कर रहा था। तो यकीन कीजिए ये दो अभी आपके सामने दो दुश्मन आ गए, दो पहलू आ गए। दुनियावी लिहाज से देख लें इनको, किसी भी लिहाज से देख लें, वो जो बंदा आपकी या मेरी बुराई हमारी पीठ पीछे कर रहा है, वहाँ बैठ के हमें बुरा भला कहने की कोशिश कर रहा है, हमें जो है वो सोसाइटी के सामने जो है वो ज़ीरो करने की कोशिश कर रहा है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है। उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो बंदा है जो आके पैगाम रसानी का काम करता है, आके बताता है कि फ़लाँ ने आपके बारे में, तुम्हारे बारे में ये बात की है। तो उन बंदों से ज़्यादा बात कीजिए। बड़ी मशहूर बातें हैं, बड़ी मशहूर चीज़ें हैं कि कान भरने वालों से बचकर रहिए। तो ये जो कान भरने वाले लोग होते हैं, या सनागीर जो होते हैं, जो सना देने का काम करते हैं, पैगाम रसानी का काम करते हैं, कि वहाँ बात सुनी, उसको फिर अपने अल्फाज में मसाला लगा के सही आपको भी बताया और इर्द गिर्द सोसाइटी में भी फैलाया, तो उससे ज़्यादा काम और ख़राब हो जाता है। उससे सोच जो है उसको मुस्बत ही रखिएगा, उससे नेगेटिव सोच की तरफ मत जाइएगा कि उस बंदे की बात में आके, अफवाह में आके, चीज़ों में आके ख़ुद से एक सोच डेवलप की, फिर उसका एक सवालनामा तैयार किया, उन सवालों के ख़ुद से जवाब बना लिए, उन जवाबों को ख़ुद ही हल करके उसकी तहकीक भी कर ली, उसका जवाब भी दे दिया, सज़ा भी दे दी, और अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उस बंदे को भी दूर कर दिया, और आहिस्ता 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 नफ़रत की एक ऐसी दीवार बन गई हमारे गिर्द कि हम उसके पीछे छुप जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और इतना नुकसान होगा, इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा कि आने वाली कई नस्लें भी उस नफ़रत के दीवार के साए के पीछे छुप कर बैठी होंगी, एहसास कमतरी का शिकार होंगी। फिर जब हमें कोई बात ऐसी बताने की कोशिश करेगा तो फिर शायद समझना बहुत मुश्किल होगा। अभी वक्त है, समझिए, सोचिए, और जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो बुरी और नेगेटिव चीज़ जो आम सेंस में है, जो उर्फ़ आम में भी नेगेटिव और बुरी चीज़ है, उसमें से भी कोई मुस्बत चीज़ लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो, जिसमें कोई अच्छाई ना हो। इंसान के अंदर खूबियाँ भी मौजूद हैं, अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। लोगों की अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जब अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे तो एक बहुत प्यारा गुलदस्ता बन जाएगा। ज़िंदगी अगर गुजारनी है ना किसी इंसान के साथ, किसी फ़र्द के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में, तो उनके अंदर एक खूबी ढूंढ लीजिए। किसी एक खूबी के साथ भी हम पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ, उस कम्युनिटी के साथ, उस ग्रुप के साथ गुजार सकते हैं। ये भी हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, नेगेटिव बनना चाहते हैं, पॉजिटिव बनना चाहते हैं।